इसलिए कहते हैं भगवान भगवान है, भगवान को कोई हरा नहीं सकता, भगवान से कोई जीत नहीं सकता। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया, ना मैं दिन को मरूं, ना रात को मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। इतना होशियार हिरण्यकश्यपु, वो ब्रह्मा को भी उसने छल लिया अपने वचनों से, लेकिन भगवान ने फिर भी उसे मार दिया ना नरसिंह बन करके। तो भगवान से कोई जीत नहीं सकता। क्यों? भगवान से कोई जीत सकता है? इसलिए कहता हूं भगवान को चैलेंज ना करो। आप लोग दुखी क्यों होते हैं? सच बताओ, आप लोग दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि आप लोग ईश्वर को चैलेंज करते हो। कैसे? अब जैसे देखो, कैकेयी माता दुखी हो गई, बेटे ने मां कहना छोड़ दिया, पति की मृत्यु हो गई, समाज में बड़ा अपमान पाया माता कैकेयी ने। बोलो हाँ। अब सोचो क्या गलती हुई। आओ मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं, एक शास्त्रों से और एक आज से। बहुत ध्यान से सुनना, आप सबके बहुत मतलब की बात है। देखो, विधि का विधान होता है। क्या होता है विधि का? विधि का विधान था कि अयोध्या के राजा राम बने। विधि का विधान क्या था? कि अयोध्या के राजा। लेकिन कैकेयी ने इस विधि के विधान को स्वीकार नहीं किया। कैकेयी बोली कि मैं विधि के विधान को बदलूंगी और मेरा बेटा राजा बनेगा। जब कैकेयी ने विधि के विधान को, ईश्वर को चैलेंज किया कि नहीं, जब दशरथ जी राजा होके कह रहे हैं कि राम राजा बनेंगे, तो मतलब विधान तो यही कह रहा है, प्रजा भी तैयार है, सब तैयार हैं, विधान यही कह रहा कि राम राजा बने। लेकिन आप क्या विधि के विधान को चैलेंज कर रही हो? आप कह रही हो नहीं, मेरा बेटा बनेगा। और कैकेयी ने जब अपना दिमाग लगाया और विधि के विधान को नकारना चाहा, तो क्या हुआ? कैकेयी विधवा हो गई। कैकेयी का बेटा, जिसके लिए ये षड्यंत्र रचा, वो कैकेयी का बेटा भरत हाथ से चला गया। भरत जी ने कभी उसके बाद कैकेयी को माता नहीं कहा। कैकेयी को ये बोला कि तुम्हारे मुंह पे कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तुमने राम को वनवास भेजा। कैकेयी ने इतना गलत निर्णय ले लिया कि उसके बाद से किसी बाप ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखा। कौशल्या 1000 होंगी, सुमित्रा 1000 होंगी, पर कैकेयी, किस बाप की बेटी का नाम कैकेयी है बताओ? लोगों ने नाम लेना तक छोड़ दिया कैकेयी का, क्योंकि ईश्वर को चैलेंज कर दिया। ईश्वर के विधान को कैकेयी ने स्वीकार, जोर से, ईश्वर के विधान को कैकेयी माता ने स्वीकार। इसलिए हम कहते हैं कि आपके लिए जो परमात्मा ने विधान बनाया है, उस विधान को स्वीकार करो। आप लोग क्या करते हो कि आप ना अपना दिमाग लगा के खुरापात करके ईश्वर के विधान को बदलना चाहते हो। नहीं, बदलोगे तो नुकसान पाओगे। इसलिए मेहनत करो, काम करो ईमानदारी से। तुम्हारे भाग्य में जो सुख है, जो दुख है, वो ईश्वर का विधान मान के उसे स्वीकार करो। सुदामा सारी जिंदगी गरीब थे। क्या सुदामा ने कोई खुरापात किया कि चलो जी मैं भ्रष्टाचार कर लूं, गरीब हूं तो थोड़ा दूसरे राजाओं का गुणगान गा दूं, यशगान गा दूं और मैं धन्ना सेठ बन जाऊं? किया क्या? भगवान के ही भरोसे रहे। सुदामा को अंत में अमीरी प्राप्त हुई कि नहीं? भगवान तुम्हें जो दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। तुम ईश्वर के विधान से चलो तो सही। अब दूसरा उदाहरण मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप बहुत समझदार हैं, वैसे आप समझ जाएंगे। आप सबको जो मैं समझाना चाहता हूं वो आप समझ जाएंगे। मैया बैठो मेरी मां, शांति से।
सुनो, आप लोग गलती कहां कर रहे हैं वो मैं आपको आपकी गलती बता रहा हूं, और वही गलती आपको दुख देती है। सुनो, एक उदाहरण में बार बार एक ही नाम लेता हूं, आपको लगेगा महाराज जी वही बात, क्या करें, हमें उसी से समझाना है आपको। अभी एक लड़की है सोनम, इंदौर वाली, उसका विवाह हुआ राजा से। अब इसका मतलब यह हुआ कि भगवान ने उस सोनम नाम की लड़की के लिए राजा नाम का लड़का ही बनाया था। आप सहमत हो कि नहीं? यदि ईश्वर ने ना बनाया होता तो उसका विवाह उससे क्यों होता? विवाह हो गया, 1 महीना भी गुजर गए, इसका मतलब यह हुआ कि उस लड़की के लिए भगवान ने कौन सा लड़का बनाया? सोनम के लिए क्या बनाया? राजा नाम का लड़का बनाया, राजा रघुवंशी बनाया। शादी हो गई, लेकिन सोनम ने क्या किया? ईश्वर को चैलेंज कर दिया। सोनम ने क्या किया? ईश्वर को चैलेंज किया, बोले मैं ईश्वर की बात नहीं मानूंगी, मेरे लिए भगवान ने भले राजा नाम का लड़का बनाया, पर मैं राजा के संग नहीं रहूंगी, मैं राजा को मार के फेंक दूंगी, मरवा दूंगी, और मैं इस लड़के के संग शादी करूंगी, इसके संग रहूंगी, मैं जिससे प्यार करती हूं। उस लड़के के, चूंकि वो उसका प्रेमी था, साइड में एक लड़का उसका क्या था? प्रेमी, और अपने प्रेमी के लिए अपने पति की हत्या कराई। अच्छा, हत्या भी हो गई, प्रेमी के साथ रह भी लिया, लेकिन बाद में क्या मिला? लोक बिगड़ा, परलोक बिगड़ा, जेल चली गई। माँ बाप को सारी जिंदगी सिर झुका के जीने के लिए मजबूर कर दिया, माँ बाप का भी नाम खराब किया, पूरे परिवार कुटुंब का नाम खराब किया, और खुद जाके जेल में बैठ गई। कौन सा सम्मान पाया? कौन सी इज्जत पा गई? क्यों हुआ? सोनम के साथ ये सब क्यों हुआ? केवल इसलिए हुआ क्योंकि उसने ईश्वर के विधान को स्वीकार, यदि ईश्वर का विधान स्वीकार करती, ईश्वर का विधान था कि तेरे लिए मैंने ये राजा नाम का लड़का बनाया, तू इसके साथ रहे, नहीं, उसने ईश्वर को चैलेंज किया, नहीं, मैं ईश्वर की बात नहीं मानूंगी, मैं जिसके संग रहना चाहती हूं रहूंगी। और जो ईश्वर को चैलेंज करता है वो वही पाता है जो सोनम ने पा लिया। समाज का जो भी उसने जहर पाया, जो भी उसने अपमान पाया, बेइज्जती पाई, जेल पाया, क्या ना पाया अब उसने बताओ। अब जेल में बैठी कौन सी वो प्रसन्न हो रही होगी? बोलो, कौन सी उसकी मां प्रसन्न हो रही होगी? अब उसके भाई को कौन सा सुख मिल रहा होगा? गलती उसने की, पर उसका निर्दोष भाई, निर्दोष बाप, निर्दोष मां कटघरे में खड़े हो गए कि नहीं? सबके सब। और एक लड़के की हत्या हो गई वो अलग, उसकी मां भी परेशान के बेटा मर गया, बाप परेशान के बेटा मर गया, बहन परेशान के भाई मर गया। एक की गलती से पूरे 2 परिवार बिखर गए। क्यों? क्योंकि आपने ईश्वर के विधान को स्वीकार नहीं किया। अरे परमात्मा ने तुम्हें जो दिया है वो सोच समझ कर दिया है, उसमें ही प्रसन्न रहना तुम्हारी भलाई है। यदि तुमने ईश्वर के विधान को बदलना चाहा तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। और ये संसार में आप लोग दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि आप ईश्वर में प्रसन्न नहीं। आपको ईश्वर ने गरीबी दी है, आपको ईश्वर ने कहा कि तुम घास की झोपड़ी पर रहोगे, तो भैया घास की झोपड़ी पर रहो, पर काम अच्छे करो, मेहनत करते रहो, ईश्वर की आराधना करते रहो। तुम झोपड़ी से निकल के महलों में भी आ सकते हो, मेहनत करो। ईश्वर ने यदि तुम्हारे लिए झोपड़ी बनाई है तो महल भी बनाए हैं, पर उस पर भरोसा रख के काम करो, उसे चैलेंज करके काम ना करो। बात समझ में आई? ईश्वर पे भरोसा रख के काम करिए। सुदामा भी तो गरीब थे, पर आखिरी दम तक कृष्ण पर भरोसा रख के ना काम किया। चैलेंज तो नहीं किया। चैलेंज किसने किया? दुर्योधन ने। दुर्योधन बोला, दुर्योधन के पिता कौन? धृतराष्ट्र। अरे बाप की संपत्ति ही तो बेटे को मिलती है, तो दुर्योधन को धृतराष्ट्र की संपत्ति मिल गई, हस्तिनापुर मिल गया। लेकिन दुर्योधन बोला नहीं,
मुझे तो इंद्रप्रस्थ भी चाहिए, मतलब पांडवों का भी चाहिए। क्या चाहिए? पांडवों का भी। और पांडवों का कैसे मिलेगा? तब बोला अपने बाप से दुर्योधन, पिताजी चलो पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाओ। तो धृतराष्ट्र ने उस समय पत्र भेजा, जाओ पांडवों को बुलाओ। पांडव आए। क्या है ताऊ जी? बोले बेटा तुम्हारे लिए हमने जुआ की सभा लगाई है, चलो जरा जुआ खेल लो। धर्मराज युधिष्ठिर बोले हमको तो जुआ आता नहीं है। अरे ऐसा करो, तुम्हारा छोटा भैया है ना दुर्योधन, उसकी खुशी के लिए खेल लो। ऐसे फंसाया धृतराष्ट्र ने कि जुआ की सभा में बिठाल दी और जुआ खिलाया। और जुआ खेल के क्या हुआ? पांडवों की सत्ता को, पांडवों के धन को जुए के द्वारा, छल के द्वारा जीत गए। और जीत कर क्या किया? द्रौपदी को कटघरे में खड़ा किया। जब तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे बाप की थी तो तुमने अपने भाइयों की क्यों हड़प ली? और जब हड़पी तो ईश्वर को आपने चैलेंज कर दिया। ईश्वर के विधान में आप प्रसन्न नहीं हो। अरे ईश्वर जितना दे दे उतना बहुत है, ज्यादा अपनी होशियारी नहीं चलानी चाहिए। और दुर्योधन ने अपनी होशियारी चलाई और पांडवों का भी हड़प लिया। दुर्योधन बोला मेरा कौन बिगाड़ेगा, कौन बिगाड़ेगा। भगवान समझाने भी गए, भैया मान जा, बहुत नुकसान पाएगा। नहीं माना, ईश्वर को चैलेंज कर दिया। क्या हुआ? वो दुर्योधन जब महाभारत हुआ 18 दिन के अंदर पूरे 100 के 100 कौरव और कौरवों के 100 के 100 के सबके बच्चे, बेटा के बेटा सारे मारे गए, पूरा कुल खत्म। बोलो हां, दुर्योधन का सर्वनाश हुआ कि नहीं? धृतराष्ट्र का सर्वनाश हुआ कि नहीं? जोर से, जोर से। क्यों हुआ? जोर से बताओ क्यों हुआ? क्योंकि दुर्योधन ने ईश्वर के विधान को चैलेंज कर दिया। अरे जितना तुम्हारा धन है उतने में खुश रहो ना भाई, दूसरे का हड़प के कितने दिन खुश रहोगे? अच्छा एक बात बताओ, रावण की पत्नी का नाम क्या है? जोर से। और सीता के पति का नाम क्या है? क्या सीता रावण की पत्नी हो सकती है? नहीं। पर रावण ने क्या किया? अपनी पत्नी बनाने के लिए चुराया। सीता मैया से बोला कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। क्यों बन जा भाई? तेरी पत्नी ऑलरेडी है। भगवान ने तेरी पत्नी किसे बनाया है? मंदोदरी को, सीता को राम के लिए बनाया है। और जब तू ईश्वर के विधान को चैलेंज करेगा, तू अपनी पत्नी में खुश रहना भैया। तो दूसरे की पत्नी पे हाथ डालेगा तो क्या होगा? सर्वनाश होगा। हो गया। आजकल लोग यही गलतियां कर रहे हैं। जो ईश्वर ने आपके लिए बनाया है आप उसमें खुश रहिए। जितनी कमाई आपकी, जितने बच्चे आपके, जो पति और जो पत्नी आपकी, उसमें प्रसन्न रहिए। उस दायरे से बाहर ना झांकिए। काम करिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए, काम करते रहिए। आपकी तरक्की होगी, आपको धन मिलेगा, वैभव मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। आप दूसरे को नीचा दिखा के खुद को प्रतिष्ठित ना करिए। आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ो। आप दूसरे का पांव पकड़ के आगे ना बढ़ो कि दूसरे को खींच लो कि तू पीछे हो जा मैं आगे। ऐसा नहीं चलता, ये सब ईश्वर देखता है। तो बताओ मेरी बात से सहमत हो या नहीं? ईश्वर को चैलेंज करने का परिणाम जितने लोगों ने पाया मैंने बताया। आप सहमत हैं मेरी बात से? कितने लोग सहमत हैं? हाथ उठा के। आप लोग ईश्वर को क्या नहीं करोगे? चैलेंज नहीं करोगे। गरीबी है तो गरीबी में गुजारा करोगे। अमीरी है तो अमीरी में घमंड ना करोगे। यदि आपने अमीरी पाकर घमंड किया तो ईश्वर तुम्हारी अकड़ 4 दिनों में निकाल देंगे।
इसलिए दगा किसी के साथ ना करना। दगा किसी का सगा नहीं। सभी का स्वागत है क्योंकि अक्षय भैया का प्रथम जन्मोत्सव है। और फूफा जी श्री मनोहर लाल सिंह पूर्व जनपद सदस्य दुर्गापुर वाले, आपकी तरफ से ये 100 मुद्राएं आई हैं, हृदय से प्रणाम है। और सभी कलाकारों के लिए, सभी कलाकारों की ओर से हृदय से प्रणाम है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कि बड़े दिनों के बाद में मैया द्वार पे तेरे आयो, क्योंकि समस्त नरवरिया परिवार के लिए हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। अक्षय भैया के प्रथम जन्मोत्सव पर प्रथम जन्म दिवस है, 1 साल के हो चुके हैं। इसीलिए कहना है कि बड़े दिनों के बाद में भैया द्वार पे तेरे आयो, जो है केवल हाथ, जो है केवल फूल हाथ में सेवा के लायो। मधुर न मेरी वाणी है कि मां अगर आप स्वर दें तो आपकी मेहरबानी है। जिस उपलक्ष्य में आज यह आयोजन रखा गया है, चलते हैं उसी की ओर। कि धन धन परिवार तुम्हारा, सभी कलाकारों का साथ मिले। श्रीमती गीता देवी जी इसमें साथ देंगी, राम देवी जी भी, अब तो ये भी श्रीमती हो गई यही साल। कि धन धन परिवार तुम्हारा, धन है आपका परिवार। ये धन धन परिवार तुम्हारा, और धन्य बाप मनारी। जय शुभकामना है हमें सब कलाकारों की ओर से। जोग जोग जियो लाडले बेटा, चाहे दुआ हमारी।
जितने यहाँ पधारे हैं, जितने महानुभाव, माताएं, बहनें, भाई बंधु, ये लाइन सभी गाएंगे उस बच्चे के लिए जोरदार तालियों के साथ। यहीं से उस बच्चे को आशीर्वाद दें आप सभी, वो सभी गाएंगे हमारे साथ, क्योंकि कहा है अकड़ मुर्दों की शान होती है, अकड़ मुर्दों की शान होती है। तालियां वो बजाते हैं जिनके हाथों में, तो जोरदार तालियों के साथ जुग जुग जियो लाडले बेटा, चाहे दुआ हमारी। साइकिल जा दो पज्जा की हो, सबसे ज्यादा खुशी हो फुगा फुगा के लाने कि हमारी नंबर आया। सबसे ज्यादा वास्तव में खुशी हो दादा दादी के लाने, फुगा फुगा के लाने। ऐसी के वो है माता पिता के भाग अपार, ईश्वर मन में करें विचार, अब बेटा दे दे अक्षय कुमार। और अमूल्य मुद्राओं का आशीर्वाद 100 मुद्राएं सम्मानीय दादाजी श्री हरनाम सिंह नरवरिया जी आपकी तरफ से सभी कलाकारों के लिए आए हैं। हृदय से प्रणाम है। जो कलाकार रह गए वे थोड़ी देर में आए, सबके लाने आए, टेंशन नहीं लेने। इसी बधाई गीत के साथ ये बेटा दे दे अक्षय कुमार, जुग जुग जियो लाडले बेटा, चाहे दुआ हमारी। परिवार, क्योंकि हम लोगों का परिवार है संगीत परिवार, और आपका भी परिवार आज एकत्रित हुआ है इस शुभ अवसर पर। ये जो हमारो है परिवार, वो जो हमारो है संसार, आए सभी हैं रिश्तेदार, वो खुश रावे उनको परिवार, खुश रावे उनको परिवार। कि गाँव गाँव में बुलौआ, गाँव गाँव में बुलौआ, सुधुर गए त्योहारी, जुग जुग जियो लाडले बेटा, चाहे दुआ हमारी।
सभी मंचासीन कलाकारों को प्रणाम करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि समय का विशेष ध्यान रखते हुए घर का कार्यक्रम है। बड़ा सौभाग्य है आज हम सभी का, क्योंकि ऐसा कम अवसर मिलता है कि कलाकार के घर ही कार्यक्रम हो, वो कलाकारों को ही आमंत्रित करना पड़े। खुशी की बात होती है सबसे ज्यादा कलाकार के लिए, इससे बड़े सौभाग्य की बात नहीं है। तो सभी कलाकारों द्वारा वंदन गीत हुए, प्रयास है दोहा श्लोक के माध्यम से वंदन गीत, प्रार्थना, उसके बाद कार्यक्रम आगे। जिस उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम है तो मंजले दादा